नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप संधू। अभी मैं हूं कलायत के अंदर और यहां पर देखिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वाल्मीकि समाज के द्वारा। जो देखिए वाल्मीकि प्रकोत्सव है उसका आयोजन किया जा रहा है और देखिए यहां पर है बैरिकेड लगाई गई है और सामने है जो कार्यक्रम चल रहा है बिल्कुल। और जो प्रशासन है मुस्तैद है। देखिए बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं और जो कुछ ही दूरी पर वहाँ पर देखिए किसान है जो एकत्रित हो रहे हैं, जो बोल रहे हैं भाई कमलेश ढांडा है जो यहाँ से विधायक है, बीजेपी विधायक, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। तो कमलेश ढांडा का विरोध करने के लिए किसान है कुछ ही दूरी पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए उन किसानों से बातचीत करेंगे हम लोग, क्या मामला है और क्यों इनका विरोध कर रहे हैं। तो प्रधान जी, कमलेश ढांडा कुछ ही देर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेगी जो वाल्मीकि समाज द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। आप लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर बैठे हो, तो जो कार्यक्रम हो रहा है इसको लेकर क्या कहोगे आप? जो वाल्मीकि समाज की तरफ से कार्यक्रम है महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर, वह हमारे आदर्श थे। हम उनका मान सम्मान करते हैं। समाज का कोई भी महापुरुष सभी वर्गों का, सभी कौमों का होता है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आह्वान कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल, कोई मंत्री है, विधायक है या मुख्यमंत्री है, अगर कोई आएगा तो उसका विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, काले झंडे दिखाकर और नारेबाजी से करेंगे। लेकिन ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, धार्मिक प्रोग्राम है। तो वाल्मीकि समाज की भावना भी आहत हो सकती है। उसको लेकर आप लोगों ने वाल्मीकि समाज के लोगों से बातचीत करी कुछ? हाँ, एक दो व्यक्ति से, जो मौजूद व्यक्ति बात करी थी। क्या बोले? लेकिन कुछ सत्ता पक्ष के लोग होते हैं जो इस किसान आंदोलन को देखते हुए आपस में विरोधाभास कराना चाहते हैं। लेकिन हम वाल्मीकि समाज का मान सम्मान करते हैं। वाल्मीकि समाज एक मजदूर कौम से है और मजदूर का और किसान का चोली दामन का साथ है। हम इस प्रकार का कोई विवाद नहीं पैदा होने, विरोध का तरीका है शांतिपूर्वक तरीके से हम उनका विरोध करें। प्रधान जी, क्या कहोगे जो लगातार ये धार्मिक प्रोग्राम किए जा रहे हैं अपने पूरे प्रदेश में बीजेपी के द्वारा, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, जो आज महर्षि की जयंती है बड़ी धूमधाम से मनानी चाहिए। लेकिन कमलेश ढांडा कोई समाज थोड़ी है जो कि वो बेदी आएगा उसका तो हम अपना जयंती मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी बिरादरी की जो मंत्री है रही है उसका क्या मतलब आने का? जो संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला कि अब इसका विरोध होगा, तो कमलेश ढांडा का या और विधायक का गाना क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता। हम कमलेश ढांडा का विरोध कर रहे हैं, जयंती का विरोध नहीं कर रहे। हम उसका मान सम्मान करते हैं। महापुरुष सभी के एक ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी साथ में मनाने के लिए तैयार है। पीछे रविदास जयंती में चुराला आया था, कत्ल में आना था, लेकिन मैंने आने नहीं दिया। मैंने धूमधाम से रविदास जयंती मनाई। तो फिर देखो, जो कमलेश ढांडा यहाँ से विधायक है, विकास कितना हो रहा है, काम काज कुछ हो रहा है कि नहीं? विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। सिर्फ अखबार में, पन्निया में जो कुछ है उसमें विकास है। बीजेपी 60 साल से आई है, जबकि कोई विकास नहीं है, बिल्कुल भी विकास नहीं है। देश बेच दिया, रेल बेच दी, बेल बेच दी, रह गया कि कुछ नहीं रहा। स्कूल बेचने की तैयारी थी, ये किसान दिल्ली में बैठे हैं इसलिए स्कूल भी बच गई। और भी संस्थाएं बहुत बिकनी थी, लेकिन किसान की वजह से ये रोटी भी बिकनी थी। रोटी को तिजोरी में बंद करना था, लेकिन किसान दिल्ली में बैठे हैं, इसलिए रोटी को बचाने के लिए दिल्ली आंदोलन चलता रहेगा जब तक काले कानून और MSP पे कानून नहीं बनता। आंदोलन दिल्ली से ही चलेगा। ठीक है प्रधान जी, आप लोगों का नारा होता है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद है। तो आज जो है मजदूर अपना कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी वहाँ पहुँचना चाहिए, शामिल होना चाहिए उनका कार्यक्रम में। नहीं, कार्यक्रम में कोई विरोध नहीं है। धूमधाम से मनाएं, बड़ा अच्छी बात है। हमने बुलाएं तो हम भी जाएंगे, ये सभी का होता है। और विरोध तो कमलेश ढांडा जी का है, जो हमारा वाल्मीकि समाज प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका कोई विरोध नहीं है। धूमधाम से मनाएं, कोई दिक्कत नहीं, हमने बुलाएंगे, हम भी जाएंगे। विरोध सिर्फ बीजेपी का, MLA मंत्री, JJP का जो भी होगा, संयुक्त मोर्चा का जो देश है उसके हिसाब से चल रहे हैं हम। वाल्मीकि समाज का जो प्रोग्राम है उसका विरोध नहीं है। देखो, जो किसान है लगातार विरोध कर रहे हैं और जो MLA मंत्री हैं लगातार आने की कोशिश कर रहे हैं समाज के बीच में, तो आपको क्या मंशा लगती है, क्या कारण है जो पीछे लगातार? देखिए, बीजेपी का मतलब बेजुबान पार्टी, भाईचारा जलाओ पार्टी, बहुत ही झूठी पार्टी। इनका शुरू से ही भाईचारा बिगाड़ो, फूट पाओ, राज करो, इनका यही मकसद है। जो भी हमारा वाल्मीकि समाज है, किसान समाज है, इनका बहुत पुराना नाता है। हम उस वाल्मीकि समाज का मान सम्मान करते हैं और साथ ही हमारा पूरा साथ भी देते हैं। हम उनका प्रोग्राम का में विघ्न नहीं डालते। हम सिर्फ कमलेश ढांडा जी का विरोध करते हैं।
जो पिछले 10.5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या कहोगे? देखो आंदोलन तो काफ़ी लंबा खिंच गया। देखिए, अगर प्रधानमंत्री होते, ये है सिर्फ एजेंट अडानी और अंबानी के, अगर ये प्रधानमंत्री होते तो मान जाते, कौन को सलूशन निकाल देते, कोई भी किसी भी चीज़ का सलूशन निकाला जाता है, समाधान किया जाता है। इसीलिए इनको बनाते हैं भी, हमारी जो भी समस्या होगी उनकी समाधान किया जाए। ये तो अडानी अंबानी का एजेंट है। अगर आप टेम्पो में बैठोगे तो 10 रुपये टेम्पो वाला भी लेता है, लेकिन 3 साल पहला फ्री में जहाज दिया, 10-10 लाख के कोट पर आए, 20-20 हज़ार की तो दाढ़ी सेट करावा, 2-2 लाख के जूते पहने, फ्री में कौन देगा? वो अडानी अंबानी इस पे सारे वसूल करने के लिए। तभी ये कोरोना में सारा सौदा ठप हो गया था। एक कृषि ऐसा धंधा था जिसने पूरा देश थाम कर रखा, सभी को भोजन दिया, लेकिन ये भी इनकी आँख कृषि पे भी होगी। चलो है कमलेश डांडा पहुंचने वाले कुछ ही देर में। भाई मैं तो नहीं कहूँगा कमलेश डांडा भी आएगी नहीं, मारा तो बूढ़ा हिला गाड़ी तरह फेंकांगे। पहली बात, और भैया जात पैत छोड़ दो करनी, ढाई जात है। पहले तो इनकी ब्राह्मण स्त्री है, वैश्य शूद्र में बांटे पे, ये धर्म में बांटे, फिर ये जात पैत में लग रहे बांटन। मैं तो नहीं को इसने छोड़ दो, अपना सारे का एक खून है, सब भारतीय है पे, हरियाणा के हरियाणवी है, बाकी भारत देश के भारतीय है पे, छोड़ दो जात पैत। इतने इस जात पैत में बड़े रंग नहीं पे, अपना भला नहीं होगा। ये लड़ाई है कमेरे और लुटेरे की, क्यों जो कमेरे हैं उनको लूट के खान लग रहे हैं लुटेरे। कि मैं तो यह कहूँ जो ये कमेरे है नहीं, आने वाले इनकी पीढ़ी जागेगी और इन लुटेरों पे बदला लेवांगे। दैट इज़ राइट।